सभी, तुम्हारे मन में तो कुछ होगा ही मेरे लिए एक वर्ड। खड़ूस, सड़ू, चिड़किया कमेटी का अध्यक्ष। सड़ू, खड़ूस, चिड़किया, चिड़किया कमेटी का अध्यक्ष। मैंने जोर से बोला क्या? है क्या? इन्हें कैसे पता चला? ये किताबों के साथ साथ लोगों का दिमाग भी पढ़ लेते हैं क्या? सभी, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि मैंने तुम्हारा दिमाग कैसे पढ़ लिया? क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों हो रही हो? मुझे तो वाकई में ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया। ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर तुम मुझे चिड़किया समझती हो, राइट? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, मैंने कब कहा कि तुमने ऐसा बोला? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। नहीं, अगर सोचती भी हो तो आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। आई एम ओके, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। जिन लोगों को भी मैंने आज तक कभी कुछ बोला है वो लोग मुझे चिड़किया समझते होंगे। लेकिन अगर मैं आप स्टूडेंट्स को अगर कुछ बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, आपकी पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को कुछ डांटता हूँ तो वो इसलिए ताकि आप सही रास्ते पर आ जाएं, ताकि आप अपनी गलती सुधारें, इधर उधर ना भटक के अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। एंड सेम गोज फॉर तारीफ। अगर मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ तो वो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही होती है। आप मुझे प्रोफेसर कहिए, टीचर कहिए, गाइड कहिए, मेंटोर कहिए, सीनियर कहिए, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, अपने स्टूडेंट की भलाई, उसकी जिंदगी में कैसे इंप्रूवमेंट लाना। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं चिड़किया हूं, पल में तोला पल में माशा हूं, अगर ऐसा लगता है तो लगने दो, क्योंकि मेरा मकसद क्लियर है। मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, मैं ये नहीं सोचता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सो मिस चौहान, आपको मेरा मकसद समझ में आ गया ना? ये ईशान सर को क्या हो गया था? ऐसे बात कर रहे थे जैसे मेरे मन की हर बात पता हो उन्हें। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? उनके बारे में सोचना छोड़ दे, तेरा ही सर फटेगा। वो मिस्टर है ही चिड़किया। एक्सक्यूज मी सर, किसी ने मेरी कैंटीन का बिल भरा है, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है। चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। नाम? सवी चौहान, फाइनल ईयर। सवी चौहान। बस अब पता चल जाए कि ये बिल किसने भरा है, फिर मैं जाके उसे ये पैसे वापस कर दूंगी, वरना ये फ्री का खाना हजम नहीं होगा मुझे। सवी चौहान जी, किसने भरा है बिल? सवी चौहान? हाँ, वही पूछ रही हूँ, किसका नाम लिखा है? वही बता रहा हूँ, रिकॉर्ड में तुम्हारा ही नाम लिखा है, सवी चौहान। ये कैसे हो सकता है? जिसने भी पेमेंट की है ऑनलाइन ट्रांसफर किया होगा ना, तो नंबर या नाम कुछ तो होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी। पेमेंट ऑनलाइन नहीं, कैश में हुई है, और ये पता करने का कोई तरीका नहीं है पेमेंट किसने की। आई एम सॉरी। सर, मैंने नव्या और काजल को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है। वो लोग यहाँ पर आने वाली थी, इसलिए नहीं आई कि कहीं सभी को शक ना हो जाए। वेरी गुड। वैसे भी ऐसे सब मामलों में ना उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। एनीवेज, उन दोनों से क्या बात हुई? मैंने बताया अपने सरप्राइज प्लान के बारे में। दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो खर्चे के लिए और वो कॉन्ट्री करने के लिए पूछ रही थी कि कैसे करना है। ये खर्चे वर्चे के बारे में तुम लोग मत सोचो, वो डिपार्टमेंट मेरा है, मैं हैंडल कर लूंगा, है ना? ओके सर। तुमसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, सभी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे सर, हम है ना, चौहान को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा सर। आप बस हमारा एक्टिंग देखिएगा सर। ये बस ये एक्टिंग से ही डर रहा हूं मैं आपकी। शुक्ला जी, आपसे विनती है, बड़े वाली विनती है, कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल नहीं सर, आप देखिएगा, हम सारा चीज का व्यवस्था एकदम अच्छे ढंग से करेंगे। लेकिन सर, हम लोग कब तक छुपाएंगे? वो तो पूछेगी ना कि इतना खर्चा कौन कर रहा है। फिर अगर कुछ भी पूछेगी तो सेलिब्रेशन के बाद पूछेगी ना, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल अभी सारा फोकस हमें करना चाहिए कि पार्टी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए इस पार्टी में। ओके शुक्ला जी। सर, मुझे मैंने आपको काम बताया था, उसका क्या अपडेट है? सर, वो सजावट का जितना भी सामान था ना सर, वो रिबन, गुब्बारा, प्लेट, चम्मच, गिलास, वो सब हम सर वो ऑडिटोरियम हॉल के अलमीरा में छुपा के रख दिए हैं सर। वेरी गुड, ठीक है,
तो फिर मैं केटरिंग और डेकोरेशन ये हैंडल कर लूंगा। लेकिन प्रीति, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की हेल्प चाहिए। सर आप बोलिए तो सही। That's like it. Alright, so गेस्ट लिस्ट हमने प्रिपेयर कर ही ली है। किसी और का नाम ऐड करना है? वो वैसे मैंने वो सभी की ताई का नाम भी ऐड कर दिया, इनवाइट भी कर दिया। अब सभी के सारे दोस्त तो कॉलेज से ही हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो आजी और अजोबा को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग उतने दूर से आएंगे कि नहीं आइडिया नहीं है सर। लेकिन हाँ, ईशा मैम को हम लोग बुला सकते हैं। सभी की फेवरेट है ईशा मैम। आई थिंक वो आ सकती हैं सभी के लिए, उनको इन्वाइट करना चाहिए हमें। Excuse me. तुम भी गजब करती हो प्रीति। ईशा मैडम का नाम लेना उनके सामने जरूरी था क्या? तुमको पता है ना ईशान सर उनका नाम सुनना नहीं चाहते हैं। गजब करती हो तुम। शुक्ला जी, मुंह से निकल गया गलती से। और वैसे भी सबको पता है कि सभी की फेवरेट है ईशा मैम, और वैसे भी पार्टी तो सभी की है ना, तो गेस्ट भी उसके पसंद के होने चाहिए। मैम मैं बस निकल ही रही हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स, आज तुझे यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, घर से ही काम कर लेना। इनफैक्ट मैंने तुझे 5 पेजेस मैसेज किए हैं, वो ही कर लेना। ओके, वर्क फ्रॉम होम। आपने मैसेज किया मुझे? लेकिन आपने वो बॉन्ड साइन करवाया था ना, उसमें तो ऐसा है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा शेयर नहीं कर सकते। कमाल है, मैं तुझे छुट्टी दे रही हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। घर से काम कर लेना। यू नो, मैंने तुम्हें एक ईमानदारी पाई है, भरोसा है मुझे तुम पे। ऑलराइट, और वैसे भी आज मुझे एक डिनर पार्टी में जाना है। काम कर लेना, ऐसे नहीं कि कंबल ओढ़ के तुम सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, मैं कर लूंगी मैनेज। इसी बात पे एक और गुड न्यूज, कल से तुझे मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे नॉवेल के आखिरी 5 पेजेस है। सच्ची? कल से हम दोनों आजाद। तुझे मेरी गुस्से वाली शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और मुझे तेरा रोना गाना नहीं सुनना पड़ेगा। ऑलराइट देन, बाय। और सुनो, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मतलब कल मैं मीटिंग में अच्छे से प्रेजेंटेशन दे। 50,000? ये तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे काम का इनाम है, तुम्हारी एडवांस पेमेंट। उम्मीद है कि इससे तुम्हारी मदद होगी। थैंक यू सो मच मैम, इससे बहुत मदद होगी मेरी। ईशा मैम को हम लोग बुला सकते हैं, सभी की फेवरेट है ईशा मैम। आई थिंक वो आ सकती हैं सभी के लिए, उनको इनवाइट करना चाहिए। मैं जानता हूँ डॉक्टर ईशा सभी के लिए बहुत खास है, दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, और सभी अगर किसी को मेंटोर मानती है तो वो डॉक्टर ईशा को ही मानती है। लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए मैं डॉक्टर ईशा को भोसले इंस्टीट्यूट में बुलाऊं? वो भी मैं? मगर मैं ऐसा क्यों करूं? काका, अरे सभी, अच्छा तू बता क्या पिलाओ तुझे, कड़क वाली चाय? सबसे पहले आप अपना फोन चेक कीजिए। क्यों? कीजिए ना, मैंने आपको 5,000 रुपए ट्रांसफर किए, वो मेस का बिल क्लियर करना था। तो बेटा लेकिन मैंने सुबह तुझे बोला था ना कि तेरे मेस का बिल ऑलरेडी पे हो चुका है, फिर ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? तो वो पैसे मैंने नहीं भरे थे ना, मैं किसी और के पैसों से खाना नहीं खा सकती। अरे बेटा किसी और के पैसे थोड़ी, हो तो किसने भरे बताइए, आपको पता है? नहीं बेटा मुझे कुछ पता नहीं है किसने भरे, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि इस कलयुग के जमाने में जिस किसी ने भी ये पैसे भरे हैं तो कोई ना कोई अच्छा इंसान होगा कि नहीं है? काका, वो जो कोई भी होगा बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन फिर भी वो पैसे मैंने नहीं भरे ना, तो मैं नहीं ले सकती। देख सभी बेटा, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन तू भी समझने की कोशिश कर कि मैं ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं रख सकता। तू रुक, मैं अभी तेरे पैसे वापस ट्रांसफर नहीं 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 मत करो। अच्छा 1 सेकंड रुको, एक आइडिया है, रुकिए।
ये पैसे आप अपने पास ही रखिए और किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए जो प्रॉब्लम में हो, जो अपने मेस का बिल क्लियर ना कर पा रहा हो। क्योंकि किसी और ने मेरी मदद की है तो मैं भी किसी और की मदद कर सकती हूँ, है ना? तो प्लीज मना मत करना, ये पैसे आप अपने पास रखो, मैं वापस नहीं ले सकती। और रही बात चाय की तो मैं फिर कभी आके पी लूंगी, अभी बहुत लेट हो रहा है। बाय। अरे सभी सभी ईशान सर, सभी हर जगह ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका बिल किसने भरा है। वो मेरे पास आकर भी पूछ रही थी। मैंने तो उसे मना कर दिया सर, लेकिन उससे पहले ही वो मुझे 5,000 रुपए ट्रांसफर कर चुकी थी। जब मैंने पैसे रिटर्न करने की बात की तो उसने मना कर दिया और मुझसे कहने लगी कि इन पैसों से किसी भी गरीब या जरूरतमंद स्टूडेंट की हेल्प कर देना। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करूँ? कमाल की लड़की है ये, सबसे अनोखी, सबसे अलग। अब ऐसी नेक दिल लड़की के लिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा कोशिश तो कर ही सकता हूँ। बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ईशु, तू पूछ क्या रहा है? आना। कुछ काम था? बाबा, वो आपको तो पता है कि कल कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है और उसमें सभी प्रेजेंटेशन दे रही। हाँ, ये तो पता है। तो मैं बस कह रहा था कि... क्या कह रहा था? मैं बस ये कह रहा था कि आपको तो ये भी पता होगा कि सभी का पहला साल है ना हमारे कॉलेज में, तो काफी नर्वस होगी। तो उसे सहानुभूति देने के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए, उसे चीयर अप करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डोंट वरी, मैं रहूंगा ना, मैं उसे हौसला दूंगा, सपोर्ट दूंगा और चीयर भी करूंगा। डोंट वरी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि किसी और को, किसी बाहर वाले को होना चाहिए ना, जैसे कि सभी के लिए और आपके लिए वो इंसान दोनों के लिए खास हो सकता है ना? सभी के नजदीकी... ओ, एक मिनट, मैं समझ गया। रुक, मैं समझ गया। तू ईशा की बात कर रहा है ना? हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो ईशा को रामटेक से यहाँ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, आई थिंक। तो हम एक काम करते हैं, किसी और को बुलाते हैं जो सभी के बहुत ही खास हो, क्लोज हो। किसको? बाजीराव? अरे मैं बाजीराव को क्यों बुलाऊंगा बाबा? आपको तो वैसे ही पता है मेरा और बाजीराव का... पता है, 36 का आंकड़ा है, पता है। हाँ, तो आप किसी और को बुलाइए, चाहे किसी को दूर से भी बुलाना पड़े। मेरा मतलब रामटेक से भी बुलाना पड़े तो आप बुलाइए। वैसे भी रामटेक कहाँ इतना दूर है, पास में तो है। हाँ, पास तो है। मतलब बेसिकली तू ईशा को बुलाना चाह रहा है? हाँ। मतलब तू अपनी आई को बुलाना चाह रहा है? मैं डॉक्टर ईशा भोसले को बुलाने की बात कर रहा हूँ। वैसे भी वो सभी की फेवरेट है और अच्छा ही है ना, अगर वो आएगी तो सभी का हौसला बढ़ेगा। तो आप चाहे तो आप बुला सकते हैं। हाँ, ठीक है, मैं तो बुला ही लूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं उसे बुला लूं तो तुझे तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? मुझे क्या परेशानी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, बुला आप आएंगी वो सभी के लिए, तो इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है बाबा। लेकिन देखिए, बात तो अच्छी है ना कि अगर वो आएंगी तो सभी का हौसला बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इट्स गुड फॉर हर, राइट? सो मैं तो बस सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे। ओके, ठीक। आप देखिए। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है, आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकला। ईशा का चेहरा तक ना देखने वाला आज उसे ही यहाँ बुला रहा है। कमाल हो गया। हेलो ईशा, सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। कैसे गुड न्यूज? सुनो, कल ना कॉलेज के एनुअल फेस्ट की कल्चरल मीटिंग है, स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग। तो कल तुम पुणे आ सकती हो क्या प्लीज? स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में आकर मैं क्या करूंगी? क्योंकि कल प्रेजेंटेशन सभी दे रही है, वो कल्चरल सेक्रेटरी बन गई है। देखो, उसका पहला साल है
और ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसका हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो अब मुझसे मिलने के लिए सभी का बहाना बना रहे हो? अरे नहीं, और सुनो वैसे भी ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया ईशान का है। क्या मतलब? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ईशान चाहता है कि तुम यहाँ आओ। ईशु ने कहा तुमसे? लेकिन ईशु ऐसा क्यों कहेगा? शांतनु, अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी हर पसंद नापसंद मुझे सब पता है। मैं ऐसा मजाक तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। ईशान ने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं। क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईशु ने ये कहा है। अभी भी ये लग रहा है कि जैसे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। पिछली बार तुम्हारे कहने पर उसके बर्थडे पर आई थी, वहां जो भी हुआ मैं अभी तक नहीं भूली। अब बस और नहीं सह पाऊंगी मैं। ईशा सुनो ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ईशु का मुझे बुलाना होता ना तो वो खुद फोन करता ना। और अगर वो मुझे फोन करके बुलाएगा भी नहीं तो अभी मैं नहीं आऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।